पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पुछाड़। आईजी पंजाब ने 12 पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए। असद सरफराज को डीआईजी राइट मैनेजमेंट पंजाब तैनात कर दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया डीआईजी लीगल पंजाब तैनात। अली बिन तारिक डीपीओ लोधरा। एसएसपी हसन इकबाल को डीपीओ बहावलपुर लगा दिया गया। ऑरेंज ट्रेन और चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के इंतजामात की बेहतरी। पंजाब हुकूमत ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए 51 करोड़ रुपए के मंसूबे की मंजूरी दे दी। सिक्योरिटी इंतजामात की स्कीम पर अमल दरामद की जिम्मेदारी महकमा CNW को तफवीज़। सिक्योरिटी इंतजामात का मंसूबा 9 माह में मुकम्मल किया जाएगा। लाहौर की तारीखी अहमियत और खूबसूरती की बहाली का मिशन। शहर की कदीम तरीन मार्केट नीला गुम्बद की दुकानें भी निशाने पर आ गईं। नीला गुम्बद की दुकानें गिराने के लिए जिला इंतजामिया का होमवर्क मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक नीला गुम्बद की तारीखी अहमियत की बहाली के लिए दाखिली रास्ते पर तामीर साइकिल मार्केट की 100 दुकानें गिराई जाएंगी। दुकानें मिसमार होने से 15,000 से ज्यादा घरों के चूल्हे बंद होने का खदशा। डिप्टी कमिश्नर बोले, वॉल्ड सिटी की बहाली के तहत दुकानें मिसमार की जा रही हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब के तारीखी विरसे को दोबारा जिंदगी देने का विजन। लाहौर तक महदूद वॉल्ड सिटी अथॉरिटी का दायरा कार पूरे पंजाब में बढ़ाने की तजवीज़। वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर एक्ट 2012 में तरमीम करने की तजवीज़। बिल की सूरत में असम्बली में पेश तरमीम वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर एक्ट 2024 के नाम से जानी जाएंगी। बिल पंजाब असम्बली की मुतल्लिका कमेटी के हवाले। कमेटी 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। बाद अज मंजूरी वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का नया नाम वॉल्ड सिटीज़ एंड हेरिटेज एरिया ऑफ पंजाब अथॉरिटी होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बारे तफसीली ब्रीफिंग। अथॉरिटी को 30 सितंबर तक सूबे भर में फंक्शनल करने के हदफ। मनसूबा भर में एनफोर्समेंट स्टेशन कायम किए जाएंगे। पैरा तजावुज़ात के खात्मे, प्राइस कंट्रोल और दीगर अमूर सर अंजाम देगी। 14 अगस्त तक पैरा को तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में फंक्शनल कर दिया जाएगा। गली मोहल्लों में थड़ों, शेड्स और जंगलों के खिलाफ LDA का ऑपरेशन वसी। जोहा टाउन और टाउनशिप में निशाने पर आ गया। आइंदा हफ्ते जोहा टाउन और टाउनशिप में थड़ों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज होगा। जोहा टाउन में तकरीबन 5,000 घरों के सामने थड़े, जंगले और गैर कानूनी शेड्स कायम। टाउनशिप में घरों के बाहर तजावुज़ात की तादाद 6500 से तजावुज़ कर गई। LDA की जानिब से तमाम मकीनों को इत्तमाम जारी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट का जायजा इजलास। मरीम नवाज ने पिल्सर गोल्ड और आयरन से मुतालिक जामा बिजनेस प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला की लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने की हिदायत। मादनियात के खजाने की सर्विलेंस मौसर बनाने का हुक्म दे दिया। रॉक सॉल्ट से वैल्यू एंड मसनूआत के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन की तजवीज़ का जायजा। कायदाबाद में स्पेशल इकनॉमिक जोन को 10 साल के लिए टैक्स फ्री करार देने का भी जायजा लिया गया। अस्पतालों की निचकारी, मरीजों पर भारी। मसीहा सड़कों पर चेरिंग क्रॉस के बाहर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 16वें रोज भी जारी। पुरअमन धरने पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ। पंजाब के सरकारी अस्पतालों की OPDs तीसरे रोज भी बंद। दूर दराज से आए मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुताबिक पोलियो मुहिम का बायकॉट भी जारी है। हुकूमत से मुज़ाकरात होने तक OPD में हड़ताल जारी रहेगी। पंजाब भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। पहले रोज लाहौर में 2 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा के हमरा चूंक का दौरा। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, वज़ीर आला पंजाब का विजन पोलियो से पाक सूबा है। टेलीशीट और ऐप रिकॉर्डिंग SOPs के मुताबिक हो। 5 साल से कम उम्र हर बच्चे को पोलियो कतरे पिलाएं।
पंजाब हुकूमत का ऑटिज्म स्कूल मंसूबे पर तेजी से काम जारी। 65% तामीराती काम मुकम्मल कर लेगा। वजीर तामीरात मवासलात पंजाब मलिक सुएब अहमद बट की ज़ेर सदारत इजलास। मंसूबे के तामीराती काम पर ब्रीफिंग। मलिक सुएब अहमद बट बोले, ऑटिज्म के शिकार बच्चों के लिए स्कूल पर काम तेजी से जारी है। पाकिस्तान में अपनी नौयत का मुनफरिद ऑटिज्म स्कूल होगा। पहली बार ऑटिज्म के शिकार बच्चों की बहाली के लिए सोचा गया। जमीन सिर्फ हमारी नहीं, आने वाली नस्लों की भी अमानत है। जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें कुदरती वसाइल और दरख्तों को बचाना है। पंजाब हुकूमत कुदरती मस्कन की हिफाजत के मिशन में सबसे आगे है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अर्थ डे पर पैगाम। बोली, जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरसब्ज़ पंजाब मुहिम के तहत लाखों दरख्त लगाए जा चुके हैं। पंजाब में पहली स्मार्ट इन्वायरमेंट फोर्स कायम कर दी गई है। सनती आलूदगी पर काबू पाने के लिए खुदकार मॉनिटरिंग सिस्टम ला रहे हैं। पंजाब हुकूमत का किसानों को मयारी खादों की फरहमी के लिए बड़ा फैसला। पंजाब फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट का ड्राफ्ट तैयार। एक्ट को हतमी मंजूरी के लिए असम्बली में पेश किया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक बगैर लाइसेंस खादों की तैयारी, गलत लेबलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। कम वजन, गलत इश्तिहारी मुहिम, गैर मुनासिब पैकिंग वाले भी कानून के शिकंजे में होंगे। नए एक्ट के तहत डिफॉल्टर्स को 3 साल तक सजा और सख्त जुर्माने आयद होंगे। पंजाब में गंदम की खरीदारी के लिए जामे प्लान तैयार कर लिया गया। गंदम खरीदारी प्राइवेट सेक्टर के जरिए की जाएगी। प्राइवेट सेक्टर को वसाइल हुकूमत पंजाब मुहैया करेगी। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू का इजलास में इजहार ख्याल। बोले, गंदम की खरीदारी के लिए फ्री मार्केट का निज़ाम तमाम सूबों में राइज हो चुका है। नए निज़ाम में प्राइवेट इदारे, इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स खरीदारी के अमल में शामिल होंगे। गंदम की नए निज़ाम के तहत खरीदारी से मार्केट में बेहतरी आएगी। वज़ीर सनअत व तिजारत पंजाब चौधरी शाफिज से चाइनीज़ बिजनेस कौंसिल पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। चाइना बिजनेस पार्क के क़याम के लिए महकमा औक़ाफ़ की वक्फ अराजी की फरहमी पर गौर। चौधरी शाफिज बोले, चाइना बिजनेस पार्क के क़याम के लिए अराजी की लीज पर फरहमी के लिए काबीना से मंजूरी ली जाएगी। सूबाई वज़ीर की रख्तले के फिरोजपुर रूट का सनती इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से सर्वे करने की हिदायत। अब 5 नहीं बल्कि 2 मुलाजमीन वाले इदारे भी सोशल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन करवाना लाजिम होगा। वज़ीर लेबर पंजाब फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत पैसी की गवर्निंग बॉडी का इजलास। मजदूरों की फलाह के लिए अहम फैसले ने इस्लाहात की मंजूरी दी। चेयरमैन गवर्निंग बॉडी पैसी फैसल अयूब खोखर बोले, मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। कार्डियक सिटी मनसूबा हुकूमत पंजाब का मजदूरों के लिए एक अनमोल तोहफा होगा। साबिक वफाकी स्पेशल एजुकेशन मुलाजमीन 14 साल से तरक्कियों से महरूम। महकमे स्पेशल एजुकेशन की मुजरमाना गफलत पर मुलाजमीन में तशवीश। एपका स्पेशल एजुकेशन पंजाब का वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मुलाजमीन का कहना था, सीटें होने के बावजूद प्रमोशन नहीं दी जा रही। अगर तरक्की ना दी गई तो एहतजाज का ऑप्शन मौजूद है। मुल्क की सरकारी जामियात शदीद माली बहरान का शिकार। माली किल्लत के बायस तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी में मुश्किलात, तहकीकाती सरगर्मियाँ और ग्रांट्स की फरहमी भी मुतासिर। आला तालीम के शोबे को 2023-24 में 60 अरब रुपए से ज़ायद का खसारा। हायर एजुकेशन कमीशन की ज़रूरत 125 अरब, फंड सिर्फ 65 अरब रुपए मुख्तस किया गया। पार्लिमानी कमेटी ने आला तालीम के बजट में इजाफे की सिफारिश कर दी। HEC और HED की जानिब से पिन टेक एक्सपो प्रोजेक्ट पर मुकाबले। यूईटी की नुमाया कामयाबी, मैक्राट्रोनिक्स और बायोमेडिकल डिसिप्लिन में पहली पोजीशन हासिल कर ली। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने वाइस चांसलर यूईटी डॉक्टर शाहिद मुनीर को इनाम के चेक दिए। राना सिकंदर हयात बोले, टेक्नोलॉजी एक्सपो जैसे इकदाम से इंडस्ट्री काबिल नौजवानों तक रसाई हासिल कर सकेगी। पिन टेक एक्सपो जैसे इकदाम से नौजवान अपने ख्यालात अमली सूरत में ढालने का मौका मिलेगा।
मास ट्रांजिट अथॉरिटी का मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन में भिखारी माफिया की रोकथाम के लिए इकदाम। अथॉरिटी की जानिब से एक नया सिक्योरिटी प्लान मुरतब। मेट्रो बस ऑरेंज लाइन ट्रेन में सिक्योरिटी गार्ड्स की तादाद में इजाफा कर दिया गया। सिक्योरिटी एहलकार भिखारियों को बसों और ट्रेनों में दाखिल होने से रोकेंगे। सिक्योरिटी कैमरों के जरिए भिखारियों की सरगर्मियों को मॉनिटर किया जाएगा। ब्रायलर के दाम अदम इस्तेकाम के शिकार। मुर्गी गोश्त की कीमत का तयन न हो सका। साफी गोश्त 620 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। जिंदा ब्रायलर के दाम में 30 रुपए की कमी। होलसेल में जिंदा ब्रायलर 344, परचून में 358 रुपए किलो में फरोख्त। अंडों की कीमत में 1 रुपए इजाफा। फी दर्जन कीमत 227 रुपए हो गई। पेटी 6690 रुपए में फरोख्त। शहर की मंडियों में गिरां फरोशों का राज। सब्जी फलों कीमतों में खुद साख्ते इजाफे का सिलसिला जारी। प्याज 70, टमाटर 90, लहसुन 420, सब्ज मिर्च 160, लीमू 320, आलू 80, मेथी 100 रुपए किलो में फरोख्त। करेले 150, भिंडी 280, अरबी 250, मटर 180, कशनार 320, घिया तोरी 180 रुपए की किलो हो गई। केला 260 रुपए दर्जन, सेब 450, पपीता 400, लोकाट 350, अमरूद 200, गरमा 120, खरबूजा 130 रुपए किलो में दस्तयाब। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम से चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मुलाकात। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज भी मौजूद थे। मुलाकात में नई अदालतों की तामीर और सिक्योरिटी के मामलों पर तबादला ख्याल। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। अब साइल को दरख्वास्त दायर करने के लिए खुद अदालत आना होगा। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का जाली और गैर जरूरी मुकदमात की रोकथाम के लिए तारीखी मंसूबा। मुद्दई या दरख्वास्त गुजार की बायोमेट्रिक और तस्वीर के बगैर केस दायर करने पर पाबंदी आयद। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने पंजाब भर के सेशन जज को मुरासला जारी कर दिया। 5 अक्टूबर को पीटीआई के एहतजाज के दौरान पुलिस पर हमले का केस। ईटीसी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हमाद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के वारंट भी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। पंजाब पुलिस में तरक्कियों का अमल तेजी से जारी। मोटर ट्रांसपोर्ट विंग में 14 हेड कांस्टेबल्स को एएसआई, 15 का कांस्टेबल्स को हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की मिल गई। एमटी विंग पंजाब में तरक्की पाने वाले अफसरान और एहलकारों को रैंक लगाने की तकरीब। एसएसपी एमटी पंजाब डॉक्टर अनूश मसूद ने प्रोमोट अफसरान को रैंक लगाए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर बोले, रवां साल मुख्तलिफ रैंक्स पर 4500 के करीब प्रमोशंस की जाएंगी। पंजाब पुलिस अपने मुलाजिमीन और फैमिलीज की हेल्थ वेलफेयर के लिए पुरअज़्म। एहलकारों और उनके अहलखाना के इलाज मुआवजे के लिए मजीद 35 लाख रुपए जारी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक आईजी ने स्क्रूटनी के बाद फंड्स इजरा की मंजूरी दी। डॉक्टर उस्मान अनवर बोले, मुख्तलिफ इदारों के साथ एमओयूज के तहत भी मुलाजिमीन को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। डेयरी फार्म से सारिफ तक ग़ज़ाइयत से भरपूर दूध की फरहमी का मिशन। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन और महकमा लाइफ स्टॉक के अफसरान से मीटिंग। आसिम जावेद की दूध की ज्यादा पैदावार, महफूज तरसील और मिलावट की रोकथाम के लिए लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था, किसान को जदीद डेयरी फार्मिंग, दूध की पैदावार और बढ़ाने की ट्रेनिंग देना जरूरी है। एलडीए का गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में 83 इमलाक सरवा मोहर कर दी। टीमों ने गुलबर्ग, शादमान, जेल रोड, न्यू मुस्लिम टाउन, वहदत रोड, सब्ज़दार में कार्रवाइयां की। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, क्लिनिक, रेस्टोरेंट, वर्कशॉप, फूड पॉइंट, दुकानें और दफातर शामिल हैं।